नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल सीपी मैथ मस्ती में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास, और जिसके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होंगे और जिसके जवाब आपको देना है और देखना है कि आपने इन 5 क्वेश्चन में से कितने के जवाब सही दिए हैं। अगर मेरी मेहनत में कुछ खास नज़र आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा का पहली बार उत्खनन किसने किया? हड़प्पा का पहली बार उत्खनन किसने किया? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है चार्ल्स मेसन, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और राख्याल दास बनर्जी। आपको इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। और बाकी के जो पॉइंट हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले जो हड़प्पा है उसका जो संबंध है वो किस नदी से है? तो हड़प्पा का जो संबंध है वो रावी नदी से है, रावी नदी से। और जो हड़प्पा है वो कहाँ है? तो वो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है दयाराम साहनी। हड़प्पा की पहली बार जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। कब की गई थी खोज की गई थी 1921 ईस्वी में। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। अब बाकी के जो पॉइंट हैं वो है ए में है चार्ल्स मेसन। ये कौन थे? ये थे हड़प्पा की पहली बार जानकारी देने वाले, पहली बार जानकारी देने वाले। और इन्होंने हड़प्पा की जानकारी कब दी थी? 1826 ईस्वी में। कब दी थी? 1826 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं जॉन मार्शल की, जॉन मार्शल थे निर्देशक, हड़प्पा सभ्यता के क्या थे? निदेशक। और मैं बात करूं राख्याल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो का जो संबंध किस नदी से है? तो वो है सिंधु नदी से। किससे है? सिंधु नदी से। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। इनमें से आपको क्या बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही थी? तो बताइए आप, क्या होगा? विशाल इमारतें, विशाल आकार, नगर नियोजन व नाली व्यवस्था और पितृसत्तात्मक समाज। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो है नगर नियोजन व नाले व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता वो प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अगर मैं बात करूं नाली व्यवस्था की, तो लकड़ी की नालियों के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। लकड़ी की नालियां कहाँ से मिली है? वो मिली है कालीबंगा से।
लकड़ी की नालियों का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, और कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में है। आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जुक्कर जांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी जुक्कर और जांगर संस्कृति के जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन ए है चनहुद्रो, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कोट दीजी और डी है रोपड़। जुक्कर और जांगर, यानी कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस जुक्कर और जांगर जो शब्द है इसका अर्थ है ग्रामीण प्लस नगरीय सभ्यता। जुक्कर और जांगर, इनका जो अर्थ है वो ग्रामीण प्लस नगरीय सभ्यता। तो ग्रामीण और नगरीय सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो उत्तर है वो होगा चनहुद्रो। क्या होगा? चनहुद्रो। अब देखो चनहुद्रो की खोज, अगर मैं बात करूं इनकी खोज की, तो 1930-31 में इसकी खोज हुई थी। 1930-31 में इसकी खोज हुई थी और खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो था एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार के द्वारा 1930-31 में चनहुद्रो की खोज की गई थी और इसका जो उत्खनन है वो किया गया था अर्नेस्ट मेके के द्वारा। चनहुद्रो का जो उत्खनन है वो अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया था और 1935 में इसका उत्खनन किया गया था। कहा जाता है कि ये एक औद्योगिक नगर था। ये क्या था? औद्योगिक नगर। कारण क्या था? कारण यह था कि यहाँ मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। औद्योगिक नगर कहने का कारण था कि यहाँ मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं। अब मैं बात करूं कोट दीजी, ये खेरपुर पाकिस्तान में है और इसका जो संबंध है वो सिंधु नदी से है। किस नदी से है? सिंधु नदी से। वही अगर मैं बात करूं रोपड़ की, तो रोपड़ पंजाब के अंदर है और इसका जो संबंध है वो सतलज नदी से है। आज की क्लास का हमारा चौथा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? यानी सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी पुरास्थल है वो बताना है आपको कौन सा है। ए में दे रखा है मांडा, बी में है आलमगीरपुर, सी में है सूतकांगडोर और डी में है देमाबाद। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो तो होने वाला है मांडा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी जो पुरास्थल है वो है मांडा। अगर मैं इन सभी की बात करूं, अगर मैं बात करूं तो ये तो आपका हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। त्रिपुरा स्थल की बात करूं तो वो है मांडा।
और मांडा है अखनूर स्थान पर। ये अखनूर स्थान है वो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर नदी की बात करूं तो वो है चिनाब। चिनाब नदी। अगर वहीं दक्षिणी पुरास्थल की अगर बात की जाए तो वो है देमाबाद। और देमाबाद है वो आपका महाराष्ट्र में है। देमाबाद है वो है महाराष्ट्र के अंदर। अगर नदी की बात की जाए तो वो है परवरा। परवरा नदी। अगर मैं बात करूं पूर्वी स्थल की तो जो पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर है, ये आपका मेरठ के अंदर है और मेरठ यूपी के अंदर पड़ता है। अगर नदी की बात करूं तो वो है हिंडन। वहीं अगर पश्चिमी पुरास्थल की अगर बात की जाए तो वह सूतकांगेडोर। ये आपका बलूचिस्तान। और अगर नदी की बात की जाए तो वह है दास। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, चनोद्रो व लोथल के किस साक्ष्य से समानता है। यानी कि चनोद्रो और लोथल इन दोनों से ऐसे कौन से साक्ष्य मिले हैं जो जिसमें समानता थी। पहला युक्त स्तंभ, मनकों के कारखाने, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा और अन्न उत्पादन। तो इसका जो उत्तर है वो होने वाला है मनके के कारखाने। यानी कि चनहोद्रो से भी मनके बनाने के कारखाने मिले हैं और लोथल से भी मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। अगर मैं बात करूं शल्य चिकित्सा की, शल्य चिकित्सा के जो साक्ष्य हैं वो लोथल से भी मिले हैं और कालीबंगा से भी मिले हैं। शल्य चिकित्सा का मतलब यानी कि इन दोनों जगह से खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं और खोपड़ी के अंदर एक छिद्र मिला है, जो दोनों जगह की खोपड़ी के अंदर जो समान छिद्र था। अगर मैं बात करूं लोथल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी और 1957 में इसकी खोज की गई थी। और इसका जो संबंध है वो है भोगवा नदी से। भोगवा नदी से इसका जो संबंध है वो है भोगवा नदी से। और यहाँ से एक और साक्ष्य मिला है, वो मिला है बंदरगाह है। लोथल है जो कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है। तो आज की जो क्लास है यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरी मेहनत के अंदर कुछ आपको खास लगे तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना